हेलो फ्रेंड्स, मैं सलोनी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे 23 अगस्त की शिक्षा जगत की मुख्य खबरों के बारे में। सबसे पहली न्यूज़ क्या है? कक्षा 10 व 12 के छात्र पहली बार प्री बोर्ड एग्ज़ाम देंगे। 2021 की बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने की तैयारी कर रहे 50 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को अनिवार्य रूप से प्री बोर्ड एग्ज़ाम भी देना होगा। कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे बच्चों की तैयारियां परखने के उद्देश्य से सचिव ने शैक्षणिक पंचांग में फरवरी के तीसरे चौथे सप्ताह में प्री बोर्ड एग्ज़ाम कराने के निर्देश दिए हैं। प्री बोर्ड एग्ज़ाम स्कूल के स्तर पर कराया जाएगा। सचिव ने फरवरी में परीक्षा कराने को कहा। इससे पहले प्री बोर्ड एग्ज़ाम की नहीं थी अनिवार्यता। चरित्र निर्माण शिक्षा का मूल उद्देश्य, आरिफ मो खान। इसमें बताया गया है कि जो चरित्र निर्माण है वो शिक्षा का मूल उद्देश्य होना चाहिए। पुरानी पेंशन ने बीमा शिक्षकों ने बनाई सेल्फ केयर टीम। पुरानी पेंशन और सामूहिक जीवन बीमा से वंचित परिशुद्ध शिक्षकों ने खुद टीचर सेल्फ केयर टीम बनाई। इस पहल का मकसद यह है कि यदि किसी शिक्षक की असमय मृत्यु हो जाती है तो उसके बेसहारा परिवार की आर्थिक मदद की जा सके। यह पहल करने वाले प्राथमिक विद्यालय जोरावट शंकरगढ़ के शिक्षक विवेकानंद का कहना है कि बेसिक शिक्षक परिषद के 1.59 लाख स्कूलों में कार्यरत तकरीबन 5 लाख शिक्षकों में से 1 लाख भी उनके साथ जुड़ते हैं और प्रत्येक शिक्षक 50-50 रुपये भी योगदान देता है तो संकट में फंसे परिवार को तत्काल 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिल जाएगी। तो ये किस लिए बनाई गई है? ये बनाई जाएगी शिक्षक की असमय मृत्यु होने पर परिवार की मदद के लिए पहल करने के लिए। अब हर सप्ताह पढ़ाई की समीक्षा करेंगे बोर्ड सचिव। सचिव यूपी बोर्ड दिव्यकांत शुक्ल हर सप्ताह ऑनलाइन पढ़ाई की समीक्षा करेंगे। वर्चुअल शिक्षा स्कूल एवं ई ज्ञानगंगा के माध्यम से छात्र छात्राओं के पठन पाठन की साप्ताहिक रिपोर्ट समस्त मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक से प्राप्त करना एवं उसके पर्यवेक्षण आदि का दायित्व भी शिक्षा सचिव को दिया गया है। ये ऑनलाइन कक्षा की समय सारणी दिखाई गई है कि 9 से 11, 9 व 11 स्वयं प्रभा चैनल 22 सुबह 11 से 1 बजे तक और 10 व 12 दूरदर्शन 1 से 2 बजे, 2:30 से 3, 3:30 से 5, 5:30 से 6:30। विद्यालयों की निगरानी नोडल अफसर करेंगे। कब क्या हुआ? 20 जुलाई को 9 से 12 तक का कोर्स 30% संक्षिप्त कराते हुए बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। 13 अगस्त को शैक्षिक पंचांग एवं शैक्षणिक क्रियाकलाप का माहवार एकेडमिक कैलेंडर जारी किया गया। 18 अगस्त से विभिन्न कक्षाओं में ऑनलाइन या वर्चुअल स्कूल के माध्यम से शिक्षण कार्य प्रारंभ किया गया। माध्यमिक शिक्षक उपवास करेंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले माध्यमिक स्कूलों के शिक्षक आगामी 4 व 5 सितंबर को 11 सूत्रीय मांगों को लेकर उपवास करेंगे। एलयू परीक्षा के लिए छात्रावास में रहेंगे छात्र। लखनऊ विश्वविद्यालय की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आगामी 7 सितंबर से हो रही हैं। इस दौरान छात्रों को छात्रावास में रहने का मौका मिलेगा। इस संबंध में विश्वविद्यालय ने शनिवार को दिशा निर्देश जारी किए हैं। एलयू के प्रवक्ता प्रोफेसर दुर्गेश श्रीवास्तव ने बताया कि परीक्षा से 1 सप्ताह पहले यानी 1 सितंबर से हॉस्टल आने की अनुमति है। शकुंतला विश्वविद्यालय में कल से स्पेशल बैक पेपर। नई शिक्षा नीति से मिलेगी तनाव मुक्त शिक्षा, सुधांशु। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य छात्रों को सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं बल्कि व्यक्तित्व का विकास करना है, जो 5+3+3+4 मॉडल के पहले 5 वर्षों के दौरान परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने या असफल होने के डर से रहित है। यह कहना है राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का। लैब के लिए दिए 50 लाख रुपये। विधि विश्वविद्यालय में श्रम कानून पर वेबिनार। राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की ओर से शनिवार को श्रम कानूनों पर राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया गया। विषय था कोविड-19 के बाद के समय में श्रम कानून में सुधार।
13 जिलों के अंग्रेजी स्कूलों में हजारों शिक्षकों की तैनाती फंसी। प्रदेश के 13 जिलों में बेसिक शिक्षा परिषद के अंग्रेजी माध्यम प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हजारों शिक्षकों की तैनाती फंसी है। इन स्कूलों में मानक के अनुरूप पठन पाठन के लिए शिक्षकों की योग्यता तय की गई थी। उसके लिए पहले से पढ़ा रहे शिक्षकों की पिछले साल ही लिखित परीक्षा कराई गई, जिसके परिणाम के आधार पर साक्षात्कार और फिर स्कूल आवंटन के लिए काउंसलिंग तक करा ली गई, लेकिन अब तक पदस्थापन का आदेश जारी नहीं हो सका है। सूत्रों के अनुसार बेसिक शिक्षा परिषद ने इन जिलों में शिक्षकों के पदस्थापन का प्रस्ताव शासन को भेजा है। PRSU अंतिम वर्ष की परीक्षा 18 सितंबर से। बंद होने के बावजूद कई निजी स्कूलों को मान्यता। 299 स्कूलों के खिलाफ कार्यवाही। 15 साल से लगातार दिया जा रहा नोटिस, फिर भी नहीं हो रहे पूरे मानक। राजधानी के इंदिरा नगर में रीजनल पब्लिक हाई स्कूल को यूपी बोर्ड की मान्यता दी गई। इसे यूपी बोर्ड ने इस शर्त पर मान्यता दी कि 3 वर्ष के समय में मानक पूरे कर लिए जाएं। इसके बाद स्कूल एक मकान में शुरू किया गया। आज यह स्कूल वहां से खत्म हो चुका है, लेकिन कागजों में इसकी मान्यता आज भी बरकरार है। JNU छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी। JNU में छात्रवृत्ति न देने और मेस बिल के खिलाफ छात्र लंबे समय से आंदोलित हैं। 3 शिक्षकों के लेसन प्लान को मिली सराहना। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा आयोजित तीसरी राज्य स्तरीय आदर्श पाठ लेसन प्लान प्रतियोगिता के 33 विजेताओं के नाम घोषित कर दिए गए हैं। जनपद से हिंदी विषय के लिए प्राथमिक विद्यालय तिलोती सरदार नगर की प्रधानाध्यापिका अल्पा निगम, पूर्व माध्यमिक विद्यालय भटसार सहजनवा की सहायक अध्यापिका उषा सिंह तथा गणित विषय के लिए पूर्व माध्यमिक विद्यालय लगुनही गघा के सहायक अध्यापक प्रभात त्रिपाठी का प्लान बेहतर बताते हुए सराहा गया है। अप्रैल से फीस जमा नहीं करने वालों का क्या करें? निजी स्कूलों के संगठन पूर्वांचल स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने अभिभावकों से फीस न मिलने का मुद्दा उठाया है। उनका कहना है कि स्कूल की फीस न मिलने से कई स्कूल बंदी की कगार पर हैं। तो जिला प्रशासन और शिक्षा अधिकारियों को भेजे गए ज्ञापन में उन्होंने इस बारे में मार्गदर्शन मांगा है। ऑनलाइन कक्षाओं के विषयों में इजाफा होगा। कोरोना काल में सरकारी स्कूलों में 11वीं व 12वीं के छात्रों को विज्ञान, गणित व अंग्रेजी जैसे विषय पढ़ाए जा रहे हैं। हालांकि अब शिक्षा निदेशालय ने दोनों कक्षाओं में पढ़ाए जा रहे विषयों का विस्तार करने की घोषणा की है। 12वीं के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं में 4 नए विषय जोड़े गए। अब उन्हें सोशोलॉजी, होम साइंस, संस्कृत और फिजिकल एजुकेशन भी ऑनलाइन पढ़ाए जाएंगे। DU शिक्षकों के पास ऑनलाइन के अलावा कॉलेज में आकर कॉपियाँ जांचने का भी विकल्प। ऑनलाइन मूल्यांकन शुरू, अक्टूबर में परिणाम आएगा। छात्रों को बड़े सपने देखना सिखाएं शिक्षा सिसोदिया। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को कहा कि हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी हो जो छात्रों को बड़े बड़े सपने और ईमानदारी के साथ खुशहाल होना सिखाए। इग्नू में 15 को प्रवेश परीक्षा। तो ये थी आज की शिक्षा जगत की मुख्य खबरें। धन्यवाद।